व्हाट्सअप कैसे हो? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो. बाय द वे, ये वाला जो वीडियो है, देर आर गोइंग टू बी नो डोपामीन हिट्स, कुछ भी फैंसी एडिट्स वगैरह कुछ भी नहीं है. इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी मी टॉकिंग टू यू टिल द एंड ऑफ द वीडियो दैट यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. ये वाला जो वीडियो है वो फुल स्क्रीन पे डाल दो एंड जस्ट सेट बैक, रिलैक्स, एन्जॉय. अगर एक पेपर एंड पेन ले लो अगर आपको नोट्स लेना है तो. फिर मैंने एक वीडियो डाला था बिल्डिंग डिसिप्लिन और समथिंग, एंड उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे एक्शनेबल आइटम्स दिए थे जो मैं खुद फॉलो करता हूँ. एंड अराउंड अ वीक अगो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि सिट एंड स्टेयर एट अ बॉल, एंड दैट वाज आल्सो अ वेरी वेरी सिमिलर वीडियो. पता नहीं, शायद 3-4 मिनट का था, बट आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग. कोई भी कट्स नहीं, कुछ भी एडिट्स नहीं, नथिंग फैंसी. और जितने भी लोगों ने वीडियो देखा, यू हैव अ वेरी वेरी गुड अटेंशन स्पैन, क्योंकि इन टुडेज टाइम वी आर जस्ट लाइक यूज टू 10-15 सेकेंड रील्स. 1 मिनट में आप एक 25-30 रील देख लेते हो. आई होप यू कैन हियर मी. पीछे कंस्ट्रक्शन चालू है, बट द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन एंड स्टे कंसिस्टेंट. एंड इसी टाइटल को आई वॉन्ट टू ब्रेक इन टू पार्ट्स. सो सबसे पहले इज कंसिस्टेंसी. वॉट एग्जैक्टली इज कंसिस्टेंसी? इन बेसिक लेमन टर्म्स, जो डेफिनेशन मुझे मालूम है, आप गूगल करके और डेफिनेशन ढूंढ सकते हो, बट द बेसिक डेफिनेशन जो मुझे मालूम है इज दैट डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. However good, however bad, however ugly, it is doing the same thing over and over again. Be it a period of 1 week, be it a period of 1 month, या फिर be it a period of 1 year, या फिर your entire life span. But the crux of it is, आप वो चीज़ या फिर similar चीज़ getting the same result, you are doing it over and over and over again. In the beginning of this year, when I decided to become as a more disciplined than ever, तो फिर I came across 3 mindsets. And मतलब these are not like alpha male mindsets, वो सारी cringe चीज़ें. So out of these 3 things, one of them is like, अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है. If it is there, it is a luxury, and I think a few of you know what I'm talking about. And the other two is something that you and me both can build over time. Before explaining the 3 things, मैं आपको एक simple question पूछना चाहता हूँ कि if you take a look at your bad habits, तो फिर why are we so consistent with bad habits? So there are a few fundamentals जिसके वजह से you are very very consistent with your bad habits. तो सबसे पहली चीज़ is कि it is very very easy to do and it is easily available. And to explain this, मैं आपको एक छोटा सा मेरे ही लाइफ से एग्जाम्पल दे देता हूँ. सो जैसे ही मैंने ये वाला नया फ़ोन ख़रीदा, मैंने Zomato इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि लास्ट ईयर आई वॉज जस्ट ईटिंग अ लॉट ऑफ आउटसाइड फूड. एंड वो मैं क्यों खा रहा था? क्योंकि जैसे ही मुझे भूख लगती थी, इट वॉज एक्सट्रीमली ईजी फॉर मी टू जस्ट गो ऑन दी ऐप एंड ऑर्डर. लेस दैन 1 मिनट लगता था. तो जस्ट थिंक अबाउट दिस कि आपने जो भी आपके बैड हैबिट्स हैं उनको फॉलो करना इतना ईजी कर दिया है. You and me, we are all culprits of this because of social media apps, because of apps like Zomato. एकदम सारी चीज़ें क्विक मिल जाती है, and we don't use it to make the good habits easier. Usually we use it to make the bad habits easier. Just think about that. And दूसरी चीज़ why we are so good at making the bad habits easier is because of the cues, environment and the craving. Just imagine if you hang out with a few people who are always drinking, who are always smoking, who are not on self-improvement, they don't basically have any good habits. And then think if you are hanging out with them all the time, आपके habits कैसे होने वाले हैं? You're not going to be on self-improvement, bro. It is just not possible. You are the average of the 5 to 10 people that you hang out with. Same for content creation. You are the average of the 5 to 10 creators that you watch, and we are just consuming ऐसे mindlessly. बस एक वीडियो दिखता है तो फिर we consume without realizing what it actually does to our brain. And the third thing why bad habits are so easy to do is कि the rewards, which is the last stage in Atomic Habits. My James Clear explains this, but
रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट होता है इन आवर बैड हैबिट्स. जस्ट इमेजिन कि यू आर स्क्रोलिंग योर रील फॉर लाइक 15 मिनट्स, आप रील्स देख रहे हो कंटिन्यूस. द डोपामीन हिट दैट यू गेट फ्रॉम watching those reels is just immediate. You feel hollow afterwards, agreed, but वो जो immediate hit मिलता है वो यूजुअली आपको हेल्दी कुछ भी ओट्स खाने से नहीं मिलता है. एकदम ही इमीडिएट इफेक्ट वो नहीं आता. ओट्स जब भी आप खाओगे फॉर लाइक 1 मंथ 2 मंथ तभी आपके बॉडी पे इफेक्ट होगा, तभी आपके मेंटल स्टेट पे. यू आर ईटिंग मोर एंड मोर फाइबर, तो फिर आपके गट हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा, बट इट इज़ नॉट समथिंग इमीडिएट. So the rewards या फिर the feedback mechanism is more immediate for bad habits, इसलिए we are more likely to follow them. And now you know कि हम इतने consistent क्यों होते हैं with our bad habits. तो फिर just imagine कि ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई. First thing is it is easy to do. The second thing is कि environment control करना so that you have positive cravings all around. And third thing is कि rewards are moderately immediate. तो फिर just imagine कि आपने यही चीज़ आपके गुड हैबिट्स के लिए इम्प्लीमेंट किया. यू मेक देम सिंपल टू फॉलो, यू मेक देम ईजी टू फॉलो, यू हैव डिसेंटली इमीडिएट रिवॉर्ड्स, एंड आपका जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ ऑल्सो गियर्ड टू यू फॉलोइंग दोज हैबिट्स. सो याद है इस वीडियो में मैंने बताया था कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 3 फंडामेंटल्स, एंड आई जस्ट डिस्कवर्ड दिस रिसेंटली एंड माई माइंड वॉज लाइक ऐसे जस्ट क्योंकि 2 चीज़ें जो है दैट वी ऑल नो, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, बट जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई जस्ट डिड नॉट नो दैट एग्जिस्टेड until today morning. जब तक I was just like listening to a podcast, तभी I just came across this. So the first thing is pretty basic, motivation. Motivation is आप external factors से ला सकते हो, आप internal factors से ला, but in today's time we are so overstimulated. रील्स से, YouTube वीडियोस से, किसी और को देख लिया तो फिर it becomes that much difficult to differentiate between intrinsic motivation and extrinsic motivation. आपने मेरे वीडियोस में भी सुना होगा कि motivation is just a luxury. मज़ा आता है चीज़ें करने when you are motivated, but what separates someone who is successful versus someone who is just there, just exists, who just takes place in the war, who doesn't win, is कि someone who is disciplined, which is the key word, does it regardless of how they feel in the moment. क्योंकि they know कि this motivation जो है maybe it lasts for 5 minutes, maybe it lasts for 10 minutes, maybe it lasts for a week. It is not going to last an entire lifetime. And if you are chasing motivation, so if you are just chasing an external stimuli that you get from reels या फिर from music या फिर किसी और से you hang out with someone, you just feel like motivated, but that is not intrinsic. वो एक दिन रहेगा वो स्टिमुलस, दूसरे दिन नहीं रहेगा. इमेजिन कि आपको गाना सुनने की आदत है. दिस इज समथिंग आई रियलाइज्ड व्हेन वन डे आई जस्ट फॉरगॉट माय ईयरबड्स जो है वो. आई वॉज वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन देम टू गेट अ गुड वर्कआउट. दैट्स इट. मतलब उस दिन मेरा वर्कआउट अच्छा नहीं गया एंड दैट अफेक्टेड मी कि मुझे इतना एक एक्सटर्नल स्टिमुलस क्यों चाहिए टू गेट अ गुड वर्कआउट. व्हाई डू आई नीड दैट dopamine hit from the music that I listen to get a good workout? Those are 2 completely different things. ये जो है म्यूज़िक किसी और ने लिरिक्स लिखा है, किसी और ने गाना गाया है, कंपोज करके स्पॉटिफाई पे डाला है, वर्सेस मी गेटिंग अ गुड वर्कआउट, समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प मी व्हेन आई एम 40, व्हेन आई एम 50, व्हेन आई एम 60. हाउ आर दीज 2 थिंग्स इंटररिलेटेड? दे आर नॉट. तो व्हाई इज सो मच ऑफ दिस डिपेंडेंट ऑन सो मच ऑफ दिस? Anyway, so motivation, the point that I was talking about, motivation is a luxury. Do not rely on motivation. Do not rely on external sources of motivation. If there are few intrinsic things that you can find when you dig deep, तो फिर अच्छा है. मैं मेरा एग्जांपल दे देता हूँ. The reason for me to be fit to go to the gym every single day is not because this person is XYZ shredded, मुझे उसे beat करना है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पिक डालनी है, या फिर मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डालनी है. नन ऑफ दोज थिंग्स. द रीज़न वाई आई एम सो डिसिप्लिन या फिर सो मोटिवेटेड विद माई फिटनेस जर्नी इज़ कि व्हेन आई एम 60, व्हेन आई एम 70, आई जस्ट वॉन्ट टू सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु आर अराउंड मी, फॉर माई नेक्स्ट 2 जनरेशंस. वो है मेरा मोटिवेशन.
and that is something that is intrinsic, that is just dependent on me, on my actions. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर मैं आज वर्कआउट करूँगा, मेरे पास म्यूज़िक है, मेरे पास नहीं. येस, आई गेट क्रैंकी फॉर द फर्स्ट 10 minutes. मैं यूजुअली आई एम जस्ट लाइक आस्किंग फॉर पीपल, यार जस्ट गिव मी हेडफोन्स, जस्ट गिव मी हेडफोन्स. इफ़ यू आर कमिंग ब्रो, 10 मिनट में आ रहा है, प्लीज़ हेडफोन्स लेके आ. आई डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट इट इज़ जस्ट फॉर दोज 10 minutes. उसके बाद आई गो इन एंड गेट इन अ गुड वर्कआउट रिगार्डलेस ऑफ इफ़ आई हैव हेडफोन्स, इफ़ आई हैव नॉट. वही वो बकवास बॉलीवुड वाले गाने सुन सुन के, बट यू गेट इन अ गुड वर्कआउट. That's all that matters, and that is something that contributes to my long-term goals. The second aspect that I wanted to talk was discipline. Discipline is doing the hard work when you don't want to. It can be as simple as making the bed in the morning. उतनी छोटी चीज़ हो सकती है. But it is doing the hard work when you don't want to, and usually the hard work is something that you don't want to, क्योंकि उसके जो rewards होते हैं they are not immediate. Imagine if you are just starting a fitness journey and you are training with someone जो एक 5 साल से train कर रहा है. Just imagine that for a second, bro. I do a bicep curl, you do a bicep curl के 3x10. I'm just going to look full and vascular. You are not. You don't have that much muscle, you don't have that much vascularity, you have that much of fat carrying around your arms. आपको वो immediate result, वो pump जो है वो नहीं दिखने वाला. You'll feel good obviously, but वो जो visible जो results होते हैं वो आपको उस workout के बाद नहीं दिखने वाले. Stop relying on मोटिवेशन सबसे पहली चीज़, एंड डिसिप्लिन इज़ डूइंग द हार्ड वर्क. जब भी वो इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं होता, इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं होता यूजुअली इन थिंग्स विथ पर्टेनिंग टू डिसिप्लिन. वो रिवॉर्ड मे बी एक साल के बाद या फिर 6 months के बाद मे बी धीरे धीरे दिखने लगता है. 8 months के बाद इट बिकम्स कम्प्लीटली विजिबल. 1 साल के बाद पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. वो कैच फ्रेज वॉट एवर कोट है वो. बट डिसिप्लिन इज़ डूइंग द डिफ़िकल्ट थिंग्स व्हेन यू डोंट वांट टू. जब भी आपका ब्रेन आपको कन्विंस कर रहा होता है कि नहीं करते हैं, एंड योर ब्रेन इज़ लाइक वेरी वेरी गुड एट कन्विंसिंग. वहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव बिन वॉचिंग फॉर अ वाइल, तो फिर आई नो ऑल योर ट्रिक्स. वो मैंने मेरे ब्लैक बोर्ड पर मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगा. आई नो ऑल योर ट्रिक्स, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई रीड मे बी 1 to 2 times a day. कि my brain, our brain is so good at convincing us at doing the bad thing. It is so good. क्योंकि just think about it कि something that is bad, मैं मेरा example ले लेता हूँ, ठीक है, shawarma का. I love eating shawarma. There was a point जब भी I was just completely addicted to eating shawarma. I was eating 1 to 2 a day. 1 to 2 a day, जिसके अंदर बहुत सारा ट्रांस फैट होता है, जिसके अंदर कार्सिनोजेंस होता है, क्योंकि वो जो शॉर्मा होता है दैट इज़ लाइक एक्चुअली रोलिंग ओवर हीटेड फायर. प्लस जो ब्रेड होता है, रुमाली रोटी ले लो या फिर नॉर्मल ब्रेड, इट इज़ जस्ट मैदा. इट इज़ डूइंग नथिंग फॉर यू. आपको बस थोड़ा सा प्रोटीन मिल रहा है, जस्ट थोड़ा सा प्रोटीन मिल रहा है आपको. दैट इज नथिंग न्यू. एनीवेज, दैट इज़ जस्ट माई केस. बट माई ब्रेन वॉज सो गुड एट फूलिंग माई सेल्फ कि आफ्टर अ हार्ड डेज ऑफ वर्क आई एम गोइंग टू रिवॉर्ड यू विद शॉर्मा. इट इज़ very very easy for me to do something when my mind is convinced कि वो मेरे लिए अच्छी चीज़ है. and that is what our brains are good at doing. आप कोई भी आपके bad habits ले लो, you have done them over. आप self improvement YouTube क्यों देख रहे हो? You want to be better, right? The bad habit that you have been doing is the reason why you are watching this video on how to improve yourself. मैं भी उसी के लिए देखता हूँ. Why? Because something in me sucks that I want to improve. इसीलिए मैं दूसरों के वीडियोस देखता हूँ that will teach me how to do that. Simple, right? तो my point is कि the bad habit that was there, आपने वही चीज़ 1000 बार तो की है. So think about it कि if your brain has convinced you to do something over 1000 times, knowing कि it is bad for you,
how can you rely on the external temporary stimulus that your brain gives you? You have to rely on discipline, correct? क्योंकि discipline is, मैंने पहले भी बताया, discipline is something that you can build. It is just like a muscle, a mental muscle. आप डेविड गॉगिन्स के वीडियोस देखोगे आपको पता चलेगा. It is just like a mental muscle, building calluses on your mind. And then comes the argument ki why are some people more disciplined than, maybe it is genetic, maybe it is not, it really doesn't matter, you can't change it, but the thing is ki you can build it over time. And how do you build it is छोटी छोटी चीज़ों से चालू करना and do the hard thing when you don't want to. एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ. सोचो कि आपको डेडलिफ्ट करना है 200 kg. आप चालू तो एम्प्टी बारबेल से ही करोगे ना, या फिर 10 kg ईच साइड लगा के ही करोगे ना. तो डू द हार्ड थिंग, डू द स्मॉलेस्ट डिफिकल्ट थिंग, उसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ. डू द स्मॉलेस्ट डिफिकल्ट थिंग व्हेन यू डोंट वांट टू. इट कैन बी एज सिंपल एज क्लीनिंग दिस डेस्क. आफ्टर आई क्लोज दिस वीडियो, मुझे ये वाला डेस्क क्लीन करना है, एंड आई क्लीन माई डेस्क ट्वाइस अ वीक, वन टाइम ऑन द वीकेंड एंड द अदर टाइम जब भी टाइम मिले तो वीकेंड पे. इट इज़ लाइक इट इज़ ऑलरेडी क्लीन, मुझे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है. बट वाई? It just builds discipline, it just builds momentum. Simple as that. The smallest actionable item for you to build momentum is, by the way, if you're watching this video up to this point, looking at my ugly face for, I don't know, maybe 10-15 minutes, you have a very good attention span. You are on the correct journey. But anyways, what I was saying कि स्मॉलेस्ट एक्शनेबल स्टेप, ऐसी एक चीज़ पिक करना दैट यू नो कि इज़ गुड फॉर यू, एंड इट कैन बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. इट कैन बी एज स्मॉल एज ड्रिंकिंग 3 liters ऑफ वाटर अ डे. वेरी ईजी. आपको कोई भी रोज़ जिम जाने, टू फॉलो प्रॉपर वर्कआउट प्रोग्राम, वो सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ. वो पॉइंट आएगा, एक फेज आएगा आफ्टर 1 year व्हेन यू आर इन अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी. बट फॉर नाउ, just take the smallest actionable step and do it every single day. And when your brain is like trying to convince you कि ये चीज़ नहीं करनी है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ benefits तो नहीं दिख रहे, just tell it one thing कि I know all your tricks. वहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, I know all your tricks. Just tell it that. Build a second brain, build a brain that your highest mature version has. Just do that for a week, a month, and धीरे धीरे momentum build up होने लगेगा. The third component of staying consistent is willpower, and willpower is the exact ऐसे in a way opposite of discipline, क्योंकि discipline is doing the hard things when you don't want to, and willpower is not doing the easy things when you want to. सिंपल एज दैट. बहुत ही ईजी है टू फॉलो बैड हैबिट्स, जैसे वीडियो में पहले बताया. विल पावर इज रेजिस्टिंग ऑल ऑफ दैट, रेजिस्टिंग ऑल ऑफ दैट. वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई स्टार्टिंग में, कि एनवायरमेंट, योर फ्रेंड्स, द इन्फ्लुएंसेस दैट यू वॉच, आपके बुक्स हो गए. इफ़ यू रीड शिटी बुक्स, यू आर गोइंग टू हैव अ शिटी माइंड सेट. सिंपल. गार्बेज इन गार्बेज आउट. द रील्स दैट यू वॉच, ये सारी चीज़ें, योर एंटायर एनवायरमेंट, versus how easy it is to make a habit, how easy it is to follow a habit. It can be said for good habits, it can be said for bad habits as well. So willpower is resisting something that you know is bad for you. Simple terms में. इससे complex definitions में मिल जाएंगे, but I'm not that smart enough. I like to keep things simple. And I came across this concept सुबह सुबह जब भी आज मैं podcast सुन रहा था. Discipline can't exist without willpower, and willpower can't exist because of discipline. क्योंकि एक वो जो सिंपल सा फ्रेज है, वॉट एवर कि यू आर ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज योर वीकेस्ट लिंक, बट दैट क्यू मे और मे नॉट बी देयर. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अगर लाइक सम ऑफ द ट्रिक्स दैट आई हैव ट्राइड, जब भी मुझे यू नो खाना, मतलब बाहर का खाना वगैरह, या फिर रात को मिडनाइट क्रेविंग्स होते हैं. अगर आपने वो बिल्डिंग डिसिप्लिन वाला वीडियो देखा होगा, मैंने राइस केक खरीदे थे, एंड जब भी मुझे क्रेविंग होती थी, तो फिर रात को खाने की क्रेविंग, तो फिर आई यूज्ड टू हैव राइस केक्स. सिंपल. कोई राइस केक्स में कुछ कैलोरीज नहीं होते हैं. सिंपल एक राइस केक खा लेता था मैं, मेरी भूख चली जाती थी. बट द थिंग इज़, द प्रॉब्लम विद दैट इज़, हमेशा राइस केक्स नहीं होंगे,
हमेशा नहीं होंगे, एक टाइम ख़त्म हो गए। इमेजिन कि आज लास्ट राइस केक बाकी है एंड आई ईट इट, कल मुझे क्रेविंग हुई, वॉट देन? आई विल गिव इन टू इट ना। External stimuli नहीं है to stop me for that. And how do we exercise that external stimuli and make it intrinsic? Willpower. That is the third missing key that I think कि मेरे arsenal में नहीं थी अभी तक, but I'm excited क्योंकि that is something that I will work on. And the last element of building consistency is बहुत ही ज़्यादा underrated element, and that is momentum. एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ दैट आई रेड इन द बुक कंपाउंड हैबिट्स बाय डैरन हार्डी। वॉज इमेजिन कि यहाँ पे देर इज़ लाइक अ वुडन प्लैंक, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेटिव पावर यूज़ करना, आई ट्राई टू एक्सप्लेन द बेस्ट दैट आई कैन। बट इमेजिन कि यहाँ पे एक वुडन प्लैंक है एंड हियर इज़ अ कार अप्रोचिंग एट 5 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। इज दिस गोइंग टू ब्रेक? नहीं ना। इमेजिन कि इफ़ योर कार is coming, don't try this by the way, but if your car is coming at 50 kilometers per hour, maybe this would move thoda sa. At 60, maybe you'll cause some damage. Now imagine there is a train coming at its top speed. Imagine क्या होने वाला है। This is 5 foot by 5 foot block, ये train आ रही है at its top speed. Imagine what is going to happen. That is the power of momentum. If you look at your life, ठीक है, something that you do very very well, बहुत अच्छे से करते हो, why? आप बचपन से कर रहे हो मे बी, या फिर you have been doing it for the last 5 years, 6 years, 7 years, even 2 years, 3 years. 2 years, 3 years is not a small time. 2 years is basically 36 times 2, whatever that is, 800 days something. Imagine you have done something 800 times, which is why you're good at it. That is the power of momentum. आपको बस ये 3 चीज़ें करनी है। मोटिवेशन जाने दो, forget it, like fuck motivation. Discipline and willpower, ये दोनों चीज़ें बिल्ड करनी है and you and me are going to do it together. Discipline is doing the hard thing when you don't want to. Willpower is not doing the easy thing when you want to. And for someone who is just starting out, जिसे ये बहुत overwhelming लग सकता है, you know the advice that I would give my younger self is कि don't quit till you find momentum. अगर आपको 21 days बहुत बड़े लग रहा है तो फिर I'll just ask you one thing, how old are you? You're like 17, 18 probably, ठीक है। Just 21 days compared to 18 years that you are alive. बहुत छोटी चेंज हो सकती है। It can be as simple as drinking water the first thing in the morning, जो मैं करता हूँ, as simple as that. 1% चेंज, बट उसके जो बेनिफिट्स है दे विल गेट कंपाउंडेड ओवर टाइम। दैट वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो फिर डू लीव अ लाइक, शेयर विथ वन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर दो, दैट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर। सो कमेंट डाउन बिलो कि ये 3 चीज़ों में से व्हाट इज़ द लैगिंग पॉइंट फॉर यू एंड इस साल आप क्या बिल्डअप करना चाहते हो।